हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। लाखों आज़मीन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मैदान अरफात पहुँच गए। हुज्जाज किराम नमाज फजर के बाद मिना से अरफात रवाना हुए, जहाँ वो ज़वाल के बाद मैदान अरफात में क़याम, दुआ, तौबा, इस्तग़फ़ार और खुतबा हज सुनेंगे। हज का खुतबा मस्जिद निमरा से उर्दू और इंग्लिश समेत 35 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। हम चाहते हैं, लेकिन तब मुमकिन नहीं जब तक हम डायलॉग में शामिल ना हो। बातचीत और सिफारतकारी से हम किसी भी मसले को हल कर सकते हैं। सबसे अहम और मुमकिन कामयाबी डायलॉग शुरू करने पर होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत जंग में कौन जीता? इसका जवाब बहुत आसान है। कौन सी हुकूमत अपने अवाम से झूठ बोल रही है? कौन से मुल्क का मीडिया झूठ बोल रहा है? 1 महीने के बाद भारतीय हुकूमत ने एतराफ़ किया कि उनके तैयारे गिरे हैं। सच है कि उनका नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा। वक्त की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के नुमाइंदे अरकान से मुलाकात। कैपिटल हिल के सामने वाक़े कैनन हाउस बिल्डिंग में मुनाकिदा इवेंट की मेज़बानी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस टॉम स्वाजी ने की। वक्त ने भारत की जानिब से सिंताख मुआहदे की मुअत्तली को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आज़िम इफ्तिखार ने कहा कि बातचीत के लिए मज़ीद वक्त नहीं, अब अमनी कदम ज़रूरी है। गज़ा में बच्चे भूख से मर रहे हैं, ये इंसानी मसला नहीं बल्कि इंसानियत की तबाही है। इसराइल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज दौरे सऊदी अरब पर रवाना होंगे। उनके हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। वो इन मुलाकातों में हालिया पाक भारत जंग के दौरान साथ देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 10 जून बरोज मंगल दोपहर 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शेक 1 के तहत तफवीज़ शुदा अख्तियारात को बरोकार लाते हुए तलब किया। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में पाकिस्तान भारत से बहुत आगे निकल गया। पाकिस्तान ने अमेरिका के सिर्फ 3 माह बाद ही अपना बिटकॉइन रिजर्व बना दिया। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब ने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में दुनिया को हैरान कर दिया। कहा कि पाकिस्तान हुकूमती सतह पर स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान डिजिटल जिद्दत में नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के हाथों हजीमत के बाद भी भारतीय हुकूमत संजीदा नहीं। शशि थरूर की क़यादत में आला सतह का भारतीय वफ़द वाशिंगटन में अवामी टैक्स के पैसे पर सैर तफरी में मसरूफ। भारतीय अवाम शदीद बरहम। वफ़द पर गैर संजीदगी, नाअहली और टैक्स ज़िया के इल्ज़ामात। सोशल मीडिया पर शशि थरूर को गाना गाने पर सख्त तनकीद का सामना। वाशिंगटन में पाकिस्तान और खालिस्तान इत्तेहाद ने भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया। शशि थरूर के काफिले को घेर कर तिरंगा फाड़ दिया गया। SFJ का ऑपरेशन सिंदूर पर शदीद एहतजाज, भारत मुखालिफ नारे लगाए। हर फोरम पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खालिस्तान के हामियों का वाज़े पैगाम। गुरपतवंत सिंह कहते हैं, पाकिस्तान की हिमायत में स्ट्रेटेजिक मुहिम जारी रखेंगे। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, ऑपोजिशन का शदीद रद्दअमल। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा कि मोदी के पास अवाम के सवालात का कोई जवाब नहीं। हर सवाल करने वाले को पाकिस्तान का हिमायती करार दिया जाता है। ऑपोजिशन ने मोदी को सरेंडर का निशान करार दे दिया। भारत के साबिक होम सेक्रेटरी गोपाल की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, मोदी फिरका वाराना बयानियों को फरोग दे रहे हैं। अक़लियतों के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में इम्तियाजी सलूक जारी है। वज़ीर आज़म मोदी का तर्ज अल्म मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है।
भारत में बीजेपी हुकूमत की मुसलमानों के खिलाफ मुआशी जंग, हिंदुओं के लिए मखसूस मुलाजमत प्लेटफॉर्म कॉल हिंदू का आगाज। महाराष्ट्र के वजीर मंगल प्रभात लोढ़ा ने ऐप का इफ्तिताह किया। ये ऐप सिर्फ हिंदू उम्मीदवारों को मुलाजमत फराहम करती है। माहिरीन कहते हैं ये इक़दाम भारतीय आइन के आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी और मुसलमानों के मुआशी बायकॉट की मुनज़्ज़म कोशिश है। मुल्क भर की जामियात में पाक फौज के आला अस्करी हुकाम की अहम सरगर्मियां। मंगला, लाहौर, कराची, कोयटा, गुजरावाला और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में कोर कमांडर्स का जामियात का दौरा, तलबा और साथिज़ा से मुलाकातें, सोशल मीडिया के मसबत इस्तेमाल, कौमी यकजहती और जदीद टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने पर जोर दिया। कराची में नौजवान पर 62 शख्स के तशद्दुद के वाक़े का ड्रॉप सीन, मुतासरा नौजवान ने मुल्ज़िम को माफ़ कर दिया। सदीर ने अदालत में बयान दिया कि मैं कोई केस नहीं करना चाहता, अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने मुल्ज़िमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग का वाकया, जख्मी अली अदील नकवी दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल एमक्यूएम पाकिस्तान के टाउन मेंबर थे, दोस्तों के साथ अलकरम स्क्वायर पर बैठे थे। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान ने फायरिंग की। फायरिंग से मकतूल का ड्राइवर और 2 साथी भी जख्मी हुए। कोयटा के बाद जोब में भी गंदम चोरी का केस रिपोर्ट, महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन के मुताबिक 7 गाड़ियों में तकरीबन 2000 बोरी गंदम बगैर चालान और गेट पेपर के खुफिया तौर पर मुंतकिल की जा रही थी। गाड़ियों के ड्राइवर सारे मामले से लाइल्म थे। वक्त भागा जा रहा है, कुर्बानी का जानवर लाना है। इनमें सिर्फ आज और कल का दिन बाकी, लोगों का जानवर खरीदने का मिशन जारी। खरीदारों की जेब है हल्की, व्यापारियों की डिमांड हाई फाई। मवेशी मंडियों में भाव ताव, लोगों को मनपसंद जानवर की तलाश, लेकिन रेट कम करने को तैयार नहीं व्यापारी। आरजी मंडियों में भी लोगों का रश, बच्चे मेहमानों की खातिर मदारत में मसरूफ। कसाईयों का सीजन आ गया, अवाम की जेबों पर चाकू छुरियां चलाने की तैयारियां, औजारों पर धार लगा ली। मौसमी हो या पेशेवर कसाई करेंगे खूब कमाई। बकरा, गाय और ऊंट कुर्बान करने के लिए रेट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कर दिए। ईद पे तो सारे मसाले बनते हैं, सीख कबाब, टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला। नहीं, कीमतों में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि कीमतें तो बढ़ती हैं ईद के मसालों में, कम में तो नहीं आया कोई भी। ईद कुर्बान, लजीज खानों से लुत्फानंदोज होने का त्यौहार, शहरियों की मज़े के पकवान बनाने की तैयारियां। कराची की मार्केट में मसाला जात की दुकानों पर रश, बिरयानी, टिक्का कौरमा, सीख कबाब और दीगर डिशेस की तैयारी के लिए मसालों की मांग बढ़ गई। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों से मुतालिक होलनाक इंकशाफ। HRW की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमलों में जानवरों में बम नस्ब करके इस्तेमाल किया। साजो सामान में भी धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। रिपोर्ट में रूस को जंगी जराइम का जिम्मेदार ठहराने का मुतालबा। ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अमरीकी अवाम को खतरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्मों के वीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी। ईरान के इस्लामी इनकलाब के कायद आयतुल्लाह खुमैनी की 36वीं बरसी, ईरानी कौंसलेट में तकरीब। ईरानी कौंसल जनरल समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। आयतुल्लाह खुमैनी की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस्लामी इनकलाब की जद्दोजहद और असरात पर रोशनी डाली गई। बेंगलोर में क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई, 11 अफराद हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों की तादाद में लोग IPL की फातेह टीम का जश्न मनाने पहुंचे। इंतजामी बदनज़मी और शायकीन के गेट तोड़कर स्टेडियम में दाखिल होने की कोशिशों में भगदड़ मची, सैकड़ों लोग रौंदे गए।
फिलिपाइन में HIV के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। रिपोर्ट्स के मुताबिक HIV केसेस की शरह में 500% इजाफा रिकॉर्ड। सेहत इमरजेंसी के निफाज का ऐलान। फिलिपाइनी वज़ीर सेहत के मुताबिक HIV के नए केसेस में 95% मर्द हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेक़ाद और स्टेडियम की तामीर नौ के उमूर पर गुफ्तगू। नियाज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अपग्रेडेशन के बाद नियाज स्टेडियम में 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच का इनेक़ाद हो सकेगा। PCB की टीम आइंदा हफ्ते नियाज स्टेडियम हैदराबाद का दौरा करेगी। एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी। पाकिस्तान ने 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी, 9 गोल्ड मेडल जीते। एथेंस के इलाके अल्मौस में वेंटिश कारों का मेला आवाम का रश मचाया। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी नुमाइश देखने के लिए पहुंच गए। 200 से जायद मुख्तलिफ मॉडल्स की कारें नुमाइश का हिस्सा। यूनान की सबसे सस्ती और सबसे महंगी कारें भी रखी गई हैं। फलों के बादशाह की आमद के चर्चे। मीरपुर खास में सालाना मैंगो फेस्टिवल सज गया। 300 से जायद अक़साम के आम नुमाइश का हिस्सा। थाईलैंड में राइस केक का शौकीन जंगली हाथी सुपर स्टोर में घुस गया। बेवकामत हाथी ने स्टोर से राइस केक के 9 बैग, सैंडविचेस और केले खाए और चलता बना। स्टोर के मालिक देखते ही रह गए।